उनके दर्शन कर सकें। अभी आप लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने ढंग से आप लोगों ने फूल माला से स्वागत किया, तरह तरह के लोगों ने अपनी बात की। तो मैं भी दो शब्दों में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए आप लोगों के बीच अपनी कुछ बातें जरूर रखूंगा। कहते हैं कि भले सूरज निकल आए, सितारे कम नहीं होते, जहां में कौन ऐसा है जिसे कुछ कम नहीं होते। आपकी मुस्कुराहट ने हमें जीना सिखाया है, अगर आप ना होते तो हम भी हम नहीं होते। साथियों, बड़ी देर से चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह के अपने अपने वक्ताओं ने अपने अपने विचार दिए, कुछ उत्साहित साथियों ने भी अपना विचार दिया। बहुत अच्छा लगा कि जहाँ लोग बैठे बैठे उड़ रहे थे वहाँ एक जोश भरने का काम यहाँ की जिलावादी और बलाकानी ने किया। मैं उनके लिए भी एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका भी स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। माताएं रानी बड़ी देर से बैठी हुई है, बहुत देर से वक्ताओं के विचार सुन रहे हैं और मुझको लगता है कि जो माताएं आई हुई हैं इनको ये लग रहा होगा कि हमको बुलाया क्यों गया है, बताया क्या जा रहा है, ये समझ में नहीं अभी तक आया होगा किसी को। लेकिन ये बहनें जानती हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, इनका भी पहले समझ में नहीं आया था और आज हमें ऐसा कुछ बताएंगे भी नहीं जो आज आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उसके लिए हमने एक दिन मुकाम रखा हुआ है। आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग जब शुरू होगी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस 15 दिन की ट्रेनिंग में आप कभी भी नागा मत करिएगा। उस 15 दिन की ट्रेनिंग में जब आप पढ़ ले जाओगी, पढ़ लेना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम आपको क्यों बुलाए हैं, आपका अधिकार क्या है, आपका संविधान क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, ये आपको पता लग जाएगा। तो उस बातों में हम अपना समय व्यस्त न करते हुए हम कुछ और बातों पर आपको बताना चाहेंगे। संगठन इस देश में बहुत से हैं, पार्टियां भी बहुत सी हैं, हमको एक अलग से संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसी को लेकर के हम आपके बीच आपसे विचार करने के लिए आए हैं कि आज हमको एक अलग से संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हमारे आपके बीच के ही लोग, हमारे आपके जान बिरादरी के लोग तरह तरह से अलग अलग पार्टियां बना करके कोई यादव की पार्टी बना लिया, कोई एससी की पार्टी बना लिया, कोई राजभर की पार्टी बना लिया, कोई हिंद की पार्टी बना लिया, कुछ ने मुस्लिम की पार्टी बना लिया और ये पार्टी अलग अलग बना करके जात बिरादरियों को और हमको ये नारा देते हैं, हमको बताते हैं कि आओ हम 85 एक कर रहे हैं। क्या ये संभव है? इस ढंग से हम 85 एक हो पाएंगे? अरे तुम तो खुद 85 जगह खड़े हो, हमको क्या 85 को एक करोगे? जिस नाते हम आपके बीच आए हैं, ऐसे संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? और यह संगठन हम ईमानदारी से आपको बता देना चाहते हैं, ये कोई हमारा राजनीतिक संगठन नहीं है, हमारा कोई झंडा दंडा नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, हमारा यहाँ कोई नेटवर्किंग का बिजनेस नहीं है, हम कोई पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम कोई कंपनी नहीं है जो यहाँ पर कुछ बेचने के लिए आए हैं। हम समाज में आज आप देख रहे होंगे कि हमारी हालत क्या है। आज कहाँ से बाबा साहेब ने जहाँ से हमारा संविधान लागू किया था, जहाँ से हमको आजादी मिली थी, जहाँ से हमको संविधान को पढ़ना चाहिए था, लेकिन इन मनवादियों ने हमको मौका नहीं दिया और उस समय की मजबूरी थी कि बाबा साहब अकेले पढ़े लिखे थे जिन्होंने हमको संविधान दे दिया। लेकिन उस समय हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिससे उस संविधान को हमको नहीं बढ़ा सके और जिसका खामियाजा रहा कि आज भी हम अपने अधिकार को नहीं जान पाए। जहाँ से हमको संविधान पढ़ना था, जहाँ से हमको आपका अधिकार मिलना था, जहाँ से हमारी पढ़ाई लिखाई दवाई का व्यवस्था होनी थी, उन मनवादियों ने हमको बर्बा दिया और उन्होंने वहां से हमको रामायण पुराण और तुलसी चालसा, देवी चालसा, भगवती चालसा ये सब पढ़ाना शुरू कर दिया। हमको जहाँ से विद्यालय की तरफ जाना था वहां से विद्यालय की तरफ ना जा करके हमको इन लोगों ने मंदिर और मस्जिद की तरफ ले जाने का काम किया। किसी के नाते हम आज यहाँ गुजर गए। आज
देख रहे होंगे देश की क्या हालत है, देश में आज क्या हो रहा है, क्या हमारा संविधान आज सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है, क्या हमें जो संविधान में अधिकार दिया गया है वो अधिकार हमको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो अधिकार दिलाने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं हमको आपको नुकसान 85% के अपने लोग ही कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, और जिसका खामियाजा है कि 15% के लोग आज भी सत्ता में हैं और हम 85% के लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज संविधान पर विचार कर रहे हैं, जबकि हमारा संविधान लागू हुए आज 70-72-75 साल तक होने जा रहा है, लेकिन क्या उस संविधान को अधिकार आज तक हम आप ले पाए? आज भी हम 85% होते हुए लेकिन शासन सत्ता से दूर हैं, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कहीं न कहीं से अपाखंडवाद, कहीं न कहीं से देवी दुर्गा, जो भी धर्म कर्म है इसके चक्कर में हम आप पढ़ के जहाँ से हमको शिक्षित होना चाहिए था वहां से हमको शिक्षा नहीं मिल पाई, हम कहीं न कहीं अंधविश्वास में पड़े रह गए। लेकिन बाबा साहब की जानते थे कि मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, ये पढ़ लिख नहीं पाएगा, अगर नहीं पढ़ पाएगा तो संविधान कौन पढ़ाएगा। उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी कि हमारा संविधान में सबको समान अधिकार होगा। हम समतामूलक समाज की बात करते हैं। इस देश में बहुत से जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से लोग हैं जो आपके बीच में आकर के तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारा संविधान पढ़ जाएगा, जिस दिन हमारा संविधान लागू हो जाएगा, हमारे लोगों को अगर शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा और जिस दिन ये शिक्षित हो जाएंगे उस दिन इनको किसी से अपने अधिकार को मांगने की जरूरत नहीं होगी, ये अपना अधिकार स्वयं छीन लेंगे। सनातन उन्होंने कहा गया है, अभी कई वक्ताओं ने कहा, और बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन हमारा संगठन कहता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो फुलाएगा और जो नहीं पिएगा वो ठगाएगा। उसी शिक्षा को देने के लिए हम लोग आपके पास आए। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? हम धर्म कर्म के चक्कर में पड़ के कहाँ हमको जाना चाहिए था, हम कहाँ चले गए। और भी हम पाखंडवादियों के चक्कर में कहीं न कहीं देवी दुर्गा के चक्कर में पड़े रह गए। आज भी बहुत से माताएं होंगी, अभी आपने देखा होगा यही त्योहार था, कौन सा त्योहार चल रहा है? शिवरात्रि। और माताएं सबसे ज्यादा भूखती हैं। और हम एक चीज और बता दें, लोग अभी सवाल कर रहे थे हम महिलाओं को ही क्यों लाए हैं, एक काम तो हम पुरुषों से भी ले सकते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ न कुछ गुण जरूर हम लोगों ने देखा, जिसके लिए आप लोगों पे हाथ उठाए हैं। और बाबा साहेब की संविधान की ये देन है, बाबा साहेब का ये योगदान है कि आज कम से कम गांव-गांव से हमारी इतनी माताएं बहनें हाई स्कूल और इंटर पढ़ कर आ गई हैं, जो हमको मिल गई हैं, जिनको हम संविधान का पाठ पढ़ा करके और इनके माध्यम से जो हमारा संविधान पीछे रह गया था उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। और आपको इस नाते लाया गया है क्योंकि आप में कुछ न कुछ गुण अलग से है। हमारी माताएं बहनें अगर अगल बगल बैठी हैं वो चुप नहीं रह सकती, एक दूसरे से जरूर बात कर लेगी, वो महिला परिचित हो न हो। अगर रास्ते में जा रहे हैं और आप अगर बैठी हैं तब भी कहती है कि दीदी कहाँ जाता हुआ वह बैठा चाहे, और उतनी देर में अपने माँ के ससुराल रिश्तेदार नात बात जितने देवरान जेठान सबकी चर्चा वो कर डालती। लेकिन ये गुण पुरुषों में नहीं है। अगर अगल बगल वो बैठे रहेंगे तो अपने मोबाइल में भले व्यस्त रहेंगे, लेकिन हाल चाल नहीं पूछेंगे भैया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तक जाना। अच्छा, ज्यादा बोलने का गुण तो है, अवगुण भी है। ये झगड़ा भी ज्यादा बोलने में लगा देती, जिस घर से न होना हो उस घर से भी हो जाता है। और ये जो पाखंड आज फैला हुआ है, तो देवी देवता के चक्कर में हमें आप पड़े हुए हैं, उसका कहीं न कहीं से कारण आप ही लोग हो। क्योंकि सबसे ज्यादा व्रत त्योहार अगर कोई मानता है तो हमारी महिलाएं मानती हैं। तो अगर इस समस्या को पैदा आप लोगों ने किया है तो हमने सोचा इसको खत्म भी आप ही को करना होगा, क्योंकि आप ऐसे हैं और लोग जागृत कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं,
जागरूकता फैलाने से अगर हम अपना संविधान का हक पा जाते तो बाबा साहब की जागरूकता फैलाए, कांसी राम की जागरूकता फैलाए, राम मोहन लोहिया जागरूकता फैलाए, राम स्वरूप वर्मा जागरूकता फैलाए और नलई सिंह यादव ने जागरूकता फैलाई। लेकिन क्या उस जागरूकता से हम उस अधिकार तक पहुंच पाए? हमको कहीं न कहीं से 15% के पाखंडियों ने धर्म कर्म में अड़खा दिया, मंदिर मस्जिद में अड़खा दिया और जिसका खामियाजा रहा, जहां से हमको आगे जाना चाहिए था, हमारा संविधान हमारे ऊपर लागू होता, हमको अधिकार मिलता, उस अधिकार से कहीं न कहीं हम वंचित रह गए। आज भी बहुत पहले स्नाते नहीं आई होंगी क्योंकि उनको शिवरात्रि का व्रत कराने जाना होगा। तो अगर संविधान को लागू कराना है, बाबा साहब को सभी लोग मानते हैं, बाबा साहब के रचनों विचारों को सभी लोग बताते हैं, लेकिन बाबा साहब के बारे में कोई पढ़ता नहीं है। अगर बाबा साहब के बारे में पढ़ोगे, अगर बाबा साहब के मानने के लोग हैं तो बाबा साहब की पहली लाइन की प्रतिज्ञा में लिखा गया है कि हम किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। तो अगर बाबा साहब के हम पुजारी हैं, अगर बाबा साहब को देखो हम चलना चाहते हैं तो हमको ये त्यागना होगा, हम किसी भी देवी देवता को नहीं मानेंगे। और अपने परिवार में भी किसी को, अपने परिवार के लोग माताएं बहनें अगर चाहेंगी तो समाज सुधर जाएगा, इस नाते सुधर जाएगा कि आप में वो गुण है। अगर आप नहीं ज्यादा लोगों को जागृत कर पाए तो आप अपना घर, अपने पास पड़ोस का घर ही अगर इस पाखंड से मुक्त कर ले गए तो जो पाखंड में पैसा कौड़ी लगता है त्योहार मुकने में, उस पैसे से आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, उस पैसे को अपने पढ़ाई लिखाई दवाई में लगाइए, अपने व्यापार में लगाइए, अपने शिक्षा और अपने खेती बाड़ी में लगाइए, तब हमारा भला होगा। इन देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़िए। और इसी नाते मैं कहना चाहता हूँ, आप बहने पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी हो, आप ये जानती हो। आज यहाँ पर बात भी हुई, कई वक्ताओं ने हमारे कहा कि 1585 की लड़ाई है। हम भी ये कहना चाहते हैं ये 1585 की ही लड़ाई है, लेकिन 1585 की लड़ाई तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, क्या उसका फायदा हमको मिला? सब लोग चिल्ला रहे हैं हम 1585 लड़ रहे हैं, लेकिन वो 85 जगह खड़े होकर लड़ रहे हैं। उनका कोई कोई चुनाव निशान है, कोई कोई पार्टी है और वो वोट लेकर के हमारे यहाँ के हिसाब के लोग 15% मनवादियों को आज हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके सत्ता का मलाई काट रहे हैं और हमारा संविधान बिकता जा रहा है। जहाँ से हमारा संविधान चलना चाहिए, हमारी संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, हमको जहाँ नौकरियां मिल रही है उस संस्थाओं को बेचा जा रहा है, हमको जहाँ से विद्यालय जाना चाहिए वहाँ से कांवड़ वालों को फूल बरसाया जा रहा है और एक की परीक्षा देने वाले बच्चों पर लाठियां चार्ज हो रही है। ये हमारा देश कहाँ था, कहाँ जा रहा है? क्या ये डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का देश है? क्या उनके अधिकारों को हम लोग पा सके? बाबा साहब का यही उद्देश्य था, लेकिन वहां से हमको शिक्षा कम थी। तो आज आप शिक्षित हो, आप चाहोगे तो पूरे समाज को सुधार सकती हो। इसी नाते आपके बीच आए हैं और जिस दिन आपने 15 दिन की ट्रेनिंग ले ली तो निश्चित है आप अपने से भी, अपने समाज से भी, अपने देश से भरपूर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको जानकारी हम लोग देंगे कि आपको क्या करना है। समाज के बीच बहुत लोग जागरूक कर रहे हैं, जागरूक करके जो है चले जाते हैं, जागरूक इनको करते हैं जो जगे हुए हैं, लेकिन जो नहीं जगा है, हमारे गरीब महिलाएं गांव देहात में जो रहती हैं, हमको उनको जगाने की जरूरत है। और इसी नाते हम आप लोगों को लेकर के आए हैं कि निचले पायदान पर वो काम है हमारी माताएं बहनें ही कर सकती। तो समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है और ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए बताना चाहता हूँ कि एक बार एक नई बहू घर में आई तो उसकी सास ने कहा कि चलो मंदिर में हमने शिव बाबा को दर्शन के लिए जो है माना था कि जब हमारी बहू आएगी तो हम उसको दर्शन कराने ले जाएंगे। बहू पढ़ी लिखी थी, उसको विश्वास नहीं था किसी देवी देवताओं में, लेकिन मजबूर थी, सास की बात काट भी नहीं सकती थी। अगर वो नई नवेली बहू सास की बात काट देती तो हो सकता है उसको कोई न कोई बुलाना देके उसके घर तक वो शिकायत पहुंचा देती। तो शिक्षित बहू ने भी कहा ठीक है अम्मा जी चलिए। जब गई वो तो मंदिर के पास तो देखा कि एक गेट बना हुआ था, उस गेट पर 2 शेर बने हुए थे पत्थर के। जब वो बहू पहुंची कि अम्मा बचिए बचिए, शेर है काट लेगा। सास ने कहा कि पागल मत बनो, पत्थर के शेर है काटेंगे नहीं, आगे चलो। आगे गई तो देखा
एक गाय खड़ी थी, उसका बछड़ा उसका दूध पी रहा था, पत्तल की बनी हुई थी। कहा अम्मा जी लगता है कि इसका गोसिया कहीं चला गया है, गलती से बछड़ू छूट गया है, ये पी रहा है, अगर बर्तन लाती तो मैं दूध देता, नहीं ये पी जाएगा। सास ने कहा पागल हो क्या, वो पत्तल की है, वो दूध नहीं देती है। और आगे चलो, जब आगे गई तो देखा वो मूर्ति रखी हुई थी, वहां सभी लोग जाके मत्था टेक रहे थे। सास ने कहा कि बहू तुम भी यही मत्था टेको और इनसे आशीर्वाद मांग लो। बहू अगल बगल रखने लगी, उसने कहा किससे मांग ले? उसने कहा सामने तो ये मूर्ति है। बहू ने कहा है तो पत्थर की है। उसने कहा इसी से सब मांगते हैं। उसने कहा इसी से सब मांगते हैं, तुम भी इसी से मांगो। उसने कहा पत्थर का शेर अगर काट नहीं सकता है, सांप डस नहीं सकता है, गाय दूध नहीं दे सकता, ये पत्थर की देवी हमको क्या देने वाली है? और कहा जो पागल हो। सास का भी दिमाग खुल गया। उसने कहा कि बहू आपने सही कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आप शिक्षित हो। आज से उसी समय उसने अपने घर की चाबी निकाला और कहा इस चाबी को तुम पकड़ो, तुम इस घर की शिक्षित हो, तुम इस घर को अच्छे तरीके से चला सकती हो, तुम पढ़ी लिखी हो। इसी नाते इस संगठन को, इस संविधान को जो हमारा है उसको चलाने के लिए आप जैसे माताएं बहनों को हम लाए हैं, जो शिक्षित है इस संगठन को वही चला सकती है। आप लोग को 15 दिन में और सब कुछ बता दिया जाएगा। मैं बहुत कुछ ना कहते, लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। हमारा उद्देश्य जो है हम मुक्ति तब पाएंगे जब तक हम इस पाखंडवाद को, देवी देवता को नहीं खत्म करेंगे, तब तक हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। नहीं कि स्वर्ग नरक और शराब आशीर्वाद में हमको आपको फंसाए रखेंगे और जन्म जन्म पैदा होते पर भी पैदा होने तक, जब तक जिंदा हो तब तक, और मरने के बाद धर्म कर्म के नाम पे हम आप बिकते रहेंगे और 3% लोग के हमको आपको बेचते रहेंगे धर्म कर्म के नाम पर। इस नाते उस पाखंड को आपको खत्म करना है, उस व्यवस्था को खत्म करनी है। और जब तक हम पाखंड को नहीं खत्म करेंगे तब तक हम समता मूलक समाज को नहीं ला पाएंगे। बहुत ज्यादा में न जा करके, और जो हमारे भाई बैठे हुए हैं ये समाज में रहते हैं, जानते होंगे देश की आज क्या स्थिति है, आज कौन कौन सी चौपाई दोहराई जा रही है। आप भी माताएं बहनें जानती होंगी, आज उन्हीं की चौपाई उन्हीं से नहीं हजम हो रही है। ढोल गवार सूत्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आप तो पहले भी ताड़ना के अधिकारी थे, आज भी वो आपको ताड़ रहे हैं। आज जो धर्म कर्म के नाम पर आपको जो है कहीं न कहीं भ्रमित किए हुए हैं। इस नाते आज उन्हीं की चौपाई, ये शिक्षित समाज जो बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब इतना शिक्षित कर दिया जब वो पढ़ करके सवाल करना शुरू कर दिया है कि बता दो बाबा इस चौपाई का क्या अर्थ है। और ब्राह्मणों ने यहाँ 4 वर्ग व्यवस्था ने 85-15 के आप लोगों ने अभी सुना। 15-85 क्या, कितने लोग इसमें जानते हैं कि 15-85 मामला क्या है? 15-85 का मामला है इस मनुवादियों ने जब हमारे देश में आए कि समाज को 4 भागों में बांट दिया, और 4 भागों में बांटते वक्त उसने किया क्या, सबको समान अधिकार नहीं दिया। इस ढंग से उसने बंटवारा नहीं किया, हमारा बंटवारा उसने इस ढंग से किया। और इस ढंग से क्या किया, उसने सबसे ऊपर किसको रखा, ब्राह्मण को, दूसरे नंबर पर उसने रखा क्षत्रिय को, और तीसरे नंबर पर रखा वैश्य को, और चौथे नंबर पे शूद्र को रखा। तो आप बताओ, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, तो बचता क्या है आपके लिए? तो हम सभी लोग शूद्र हैं। लेकिन ये बातें तो हमारे समाज के लोग के, मैं खास यादव भाइयों से कहना चाहूंगा, जो हमारे समाज के लोग हैं उस बात को समझ नहीं पाए। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जब कांसी राम जागृत फैला रहे थे, जगह जगह अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगवा रहे थे, तो 3% के ब्राह्मणों ने इन यादवों पिंड से इन्हीं लोगों को मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया। उस समय वो मूर्तियां तोड़ी जा रही थी यही लोग। लेकिन आज जब शिक्षित हुए, इनको पता लगा कि अगर हम कुछ हैं तो बाबा साहेब के संविधान के नाते हैं। अभी ज्यादा दिन की घटना नहीं है, मैं यादव बिरादरी से कहना चाहता हूँ, हमारे एक बड़े नेता हैं, अब नाम नहीं लेंगे, बड़े नेता हैं, अब तक वो भी परशुराम की मूर्ति बनवा रहे थे। एक मंदिर से खेदे
सपने पर बीती तब समझ में आई कि हम भी शूद्र हैं। चलो जब से जागे तब सवेरा, अब तो समझे कि शूद्र हूं। अभी और देखिएगा, ये बताया मैंने कि अलग अलग जातियों की पार्टी बना के हमको आपको गुमराह किए, ये उद्देश्यों से भटक गए। अगर समाजवादी पार्टी को मैं कहूं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उद्देश्यों से भटक गए। बहन जी वो भी बाबा साहब के उद्देश्यों से भटक गई। कांसीराम जी का नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते साथ। लेकिन बहन जी ने उस नारे को बदल दिया। बहन जी ने उस नारे को बदल दिया, कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जबकि बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा ने कहा हम किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं। और लोग कहते हैं कि ये समाज हमारा 85% का जो मेघा है, मेढक है, जिसको तौला नहीं जा सकता। एक को रखोगे तो दूसरा कूद जाता है। अभी इसके पहले आपने देखा होगा, एक को समझ में आया तो दूसरा कह रहा नहीं हम शूद्र नहीं है, हम तो SC OBC। अरे मतलब क्या हुआ? लतिया रहा है, चाहे जिस ढंग से लात खाओ खा तो लाते रहे हो, चाहे OBC बन के खाओ, चाहे अनुसूचित जाति बन के खाओ, चाहे शूद्र बन के खाओ। और ऐसे लोग ये हैं, ये मारते हैं, रोने भी नहीं देते हैं। कोई भी भैया अभी बच्चा रो रहा तो उसको मारती है, चुप कराने के लिए कहती चुप हो जाना, फिर मारे। तो ये सरकार वही कर रही है। हमको आपको धर्म कर्म में अझा के हमारे अधिकार, हमारे संविधान, जहाँ हमारी बात शिक्षा, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई की होनी चाहिए, वहाँ हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान का नाम लेकर के ये लोग जो है हमको कहीं न कहीं से भरमाए हैं। मैं बहुत ज्यादा में कहते हुए ये जरूर बताना चाहूंगा, आप लोग 15 दिन की ट्रेनिंग मत छोड़िएगा। उस 15 दिन में ही सब आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो चीज हम बताना चाहते हैं वो 1-2 घंटे में नहीं बताई जा सकती। जिस प्रकार से अखंड रामायण आप कराते होंगे, 7 अध्याय है, 24 घंटा लगता है उसको पढ़ने में। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी अपना संविधान बनाया है, हमारा भी 7 ही अध्याय में है, और 7 अध्याय को हम आपको 15 दिन में बता पाएंगे। ऐसे नाते बता पाएंगे। अगर कुछ आधी अधूरी जानकारी आज दे दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पता लगा कि लंका दहन पहले हो गया, ये पता नहीं लग पाएगा कि राम वनवास क्यों हुआ। इस नाते इस 15 दिन में आप जरूर करिएगा, और 15 दिन के बाद फिर हम लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, कोई सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा। और जो महीना 15 दिन के अंदर ट्रेनिंग को ले लिया, तो मैं समझता हूँ समाज में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई पाखंडी ऐसा नहीं है जो आपसे बात करके चला जाए। आप जरूर तर्कों से उसको हरा देंगे। इस नाते मैं बहुत कुछ न कहते हुए आप लोगों को जो है अपनी बात समाप्त करते हुए जरूर कहना चाहूंगा, ये दरिया तेरी खैर नहीं, ये दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत की नहीं कर दी है। तू समा है मैं हूं परवाना, तू समा है मैं हूं परवाना, मरने का खौफ नहीं, एक तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। जय यशस्वी, जय संविधान, जय यशस्वी। हमने कहा था ना